वेलकम बैक टू माय चैनल ओम साई राम। आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि अप्रैल मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। यानी कि आपके लिए कुछ गुड न्यूज़, कुछ अच्छी खबर आपको मिलने वाली है या कुछ ऐसी वार्निंग्स एंजल्स आपको देना चाहते हैं जिसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सारे ही ज़ोडिएक साइंस हैं। सभी के लिए एक जनरल रीडिंग है एंड सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए हम ये रीडिंग कंसीडर करेंगे। ठीक है, आपके लिए जो कार्ड्स आए हुए वो डेविल का कार्ड, चैरियट का कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर का कार्ड आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ एक्शन लेने वाले हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, प्रॉबली जन फैब मार्च 3 मंथ्स आपका ऐसा रहा होगा कि आप सोच रहे थे, आप प्लानिंग कर रहे थे। आपकी पर्सनल लाइफ को लेके भी हो सकता है। वर्क प्लेस की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है बिकॉज यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी हमारे पास आई है एंड जो हमारे पास कार्ड आया है चैरियट का कार्ड हमारे पास आया है जो कि एक अथॉरिटी पावर को दिखाता है, यानी कि एक सेनापति को दिखाता है। ठीक है, तो इन एनर्जी को हम पर्सनल लाइफ में तो नहीं कंसिडर करेंगे, राइट। तो बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि आप अपनी जॉब को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके या फिर करियर को लेके आप प्लानिंग कर रहे थे। लास्ट 3 मंथ्स आप उस चीज़ को लेके प्लानिंग कर रहे थे या फिर आप वेटिंग एनर्जी में अभी होंगे। प्रॉबली आप कोई कोर्स स्टार्ट करना चाहते तो जिसका टाइम फ्रेम ही आपका अप्रैल होगा, उसके लिए आप वेट कर रहे होंगे। या फिर आप कहीं जॉब चेंज करना चाहते थे जहाँ पे वैकेंसीज अप्रैल में आने वाली होंगी, या कुछ भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आप सोच रहे थे बट आपने एक्शन नहीं लिया था। ठीक है, तो वहाँ पे आप मुझे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी आई हुई है, 2 एनर्जीज ने स्वॉर्ड्स की हमारे पास एनर्जी आई हुई है, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। तो दोनों ही एनर्जी किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, आई होप कि आपको कार्ड क्लियरली विजिबल होंगे, एक्शन आप लेने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम आपकी एनर्जी की बात करें तो आपके पास चैरियट, हमारे पास जो कोर्ट कार्ड आए हुए वो चैरियट और एम्परर के कार्ड आए हुए हैं। ठीक है, यानी कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट है उस काम को करने के लिए, आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ की एनर्जी में, यानी कि आपके मन में आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब एक्शन लेना है, मुझे अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ करनी है या किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में मुझे काम करना ही करना है। ठीक है, अब आप प्लानिंग के मूड में मुझे अप्रैल में नहीं दिखाई दे रहे। आपका जो अप्रैल मंथ है वो आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी दे के जाएगा, यानी आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे, प्लस आप अपने फील्ड में बहुत ही ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं। इस तरीके की वाइब्स मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। ठीक है, यानी कि अप्रैल मंथ ख़त्म होते होते आप अगर एनालाइज करेंगे खुद को तो आप देखेंगे कि आप में एक बहुत ही ज़्यादा बूस्टर कॉन्फिडेंस आपने खुद में डेवलप किया है। यानी आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उसमें आप एक बूस्ट करके आपकी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी अप्रैल मंथ में। ठीक है, अप्रैल एंडिंग तक ये रीडिंग हम मार्च एंडिंग में कर रहे हैं तो अभी एक पूरा मंथ है एवेलेट करने के लिए चीज़ों को, कि आप देख सकते हैं कि अप्रैल एंड तक आप में किस तरीके के चेंजेस आएंगे वो आप कंसीडर कर पाएंगे। ओके, ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ 1 मंथ पहले कर रही हूँ। ठीक है, 1 मंथ बाद के लिए। नेक्स्ट हमारी जो एनर्जी यहाँ पे आई हुई है, वॉन्ड्स की हमारे पास एनर्जी आई हुई है जो भी एक्शन को ही दिखाते हैं, यानी कि स्लो एक्शन को दिखाता है। ठीक है, वॉन्ड्स की जो हमारे कार्ड्स होते हैं वो 14 हम कंसीडर करते हैं जो कि धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप एक्शंस को दिखाते हैं। तो आपके पास जो 9 ऑफ वॉन्ड्स का हमारे पास आया हुआ है ये हमारी एक्शन को दिखाते हैं कि यानी अभी आप पूरे माइंड सेट में अपने हैं कि आपको एक्शन लेना ही लेना है। ठीक है, आप बिल्कुल भी इस माइंड सेट में नहीं है कि हाँ मैं सोचूंगा देखता हूँ मैं कब करता हूँ, नो, आप इस एनर्जी में कि मुझे करना ही करना है। ठीक है, चाहे मैं अच्छा करूँ चाहे मैं बुरा करूँ बट मुझे करना ही करना है। आप इस वाली हैव टू वाली सिचुएशन में आप मुझे अप्रैल मंथ में दिखाई दे रहे हैं। ओके, चैरियट और एम्पर का कार्ड हमारे कॉन्फिडेंस, आप मंथ एंड तक आप बहुत ही कॉन्फिडेंट अपने फील्ड में खुद को फील करेंगे, हम ये क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो देखिए आपके पास आया हुआ है पेंटिकल्स का आया हुआ है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपने काम में आप इतना ना डूब जाइए या फिर अपने काम में आप इतना नहीं खुद को इन्वेस्ट कर लीजिए कि आप बाकी चीज़ें छोड़ दें। आपको 2 चीज़ों में बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप रिलेशन में हैं तो रिलेशन, अपनी फैमिली, अपना वर्क प्लेस, या फिर अगर आप 2 डाइसी सिचुएशन में रहने वाले, यानी कि आप जॉब तो कर रहे हैं लेकिन आप कुछ और भी स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आप जॉब तो कर रहे हैं लेकिन आप पढ़ाई भी करना चाहते हैं, या फिर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं लेकिन आप पार्ट टाइम कुछ इनकम करना चाह रहे हैं। आप कुछ भी 2 चीज़ें कर रहे हैं, बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, अदरवाइज़ जो आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, एंड जो नेगेटिविटी वो आपकी मेंटल पीस को लेके होगी, यानी कि आप बहुत एक्साइटेड रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने काम को करने के लिए, बट अगर आप बैलेंस नहीं कर पाए तो जो दूसरी चीज़ है वो आपको समहाउ इम्पैक्ट करेगी। ओके, सो आई होप कि आप इस एनर्जी को समझ पा रहे होंगे कि आपको बैलेंस करने की भी बहुत ज़रूरत है। ठीक है,
अगर आप कुछ भी नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो जो भी आपके सराउंडिंग में आपके लव वंस हैं, आप उनसे पहले बात करिए कि आप इस तरीके से आप कुछ भी स्टार्ट करने चाहते हैं, तो उसमें आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, या शायद आप उनको उतना प्रोबेबली टाइम ना दे पाएँ। तो किसी भी तरीके के जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके रिलेशन में, जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके वर्क प्लेस में है, बेटर होगा कि आप पहले से ही चीज़ों को बैलेंस करके रखिए, ताकि आपको नेगेटिविटी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, आपके लिए मैं 3 कार्ड्स गाइडेंस के लिए यहाँ पे पिक कर लेती हूँ। मून का कार्ड है, ओके, फूल का कार्ड है, एंड हमारा वॉन्स का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्स। ठीक है, तो एक्शन की एनर्जी में तो आप रहेंगे, वो चीज़ें आपकी पहले यहाँ पे एंजल्स ने भी हमें क्लियर कर दिया। थैंक यू एंजल फॉर द क्लियरिफिकेशन। फूल का कार्ड आपका है जो एक्शन को दिखाता है, वॉन्स 6 पावर ऑफ वॉन्स का कार्ड है जो भी हमें एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्लियर है कि आप एक्शन तो लेंगे, किसी ना किसी चीज़ को आप एक्शन लेंगे जो कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव, यानी अप्रैल मंथ आपकी प्रोडक्टिविटी को समहाउ बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ठीक है, हमारे पास हमने जितने भी कार्ड लिए वो एक ही तरफ इंडिकेशन देते हैं कि आपकी जो वर्क प्लेस हो या जो भी आपका करियर हो, उसमें आप कहीं ना कहीं अपने जो एक्शन है उसमें आप कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट देख पाएंगे। ठीक है, मून का जो कार्ड है वो गाइडेंस को दिखाता है। इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको इल्यूजन क्रिएट नहीं करने। ओके, देखिए, आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, कुछ भी आप नई चीज़ें स्टार्ट करेंगे तो वो ईजी फ्लो में तो नहीं चलता। कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं, कुछ दिन बहुत ख़राब होते हैं, और कुछ दिन ऐसा होता है कि हमें गिव अप करने का भी मन करता है, राइट। तो इल्यूजन इन्हीं चीज़ों को दिखाते हैं कि समहाउ आपको उन चीज़ों पे कंट्रोल करना होगा, बिकॉज आपके सारे ही कार्ड एक्शन के हैं। एम्परर आया है, चैरियट आया हुआ है, तो पॉजिटिव तो आप रहेंगे ही, पॉजिटिविटी तो आपके रिजल्ट में रहेगी। लेकिन अगर कभी बीच में आपका ऐसा हो सकता है कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ या मुझे नहीं करना चाहिए, इस तरीके की एनर्जी को आपको ओवरकम करना होगा। ठीक है, अगर कभी भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो ध्यान रखिए कि आपके जो बाकी कार्ड है वो काफ़ी पॉजिटिव है, तो एंड तक आपको बने रहना है। ओके, सो आई होप कि आपसे ये एनर्जी रेजोनेट हो, और जो अप्रैल मंथ है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड एक गुड लक लेके आए। थैंक यू।